एक सेकेंड। चलो, महापुरुषों की समाधि स्थल में सबसे पहली समाधि स्थल आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू की, कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहां पर है। मोहम्मद आजम। हम्म। ठीक है लव कुश, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताओ, टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि फटाफट बताइए जल्दी से कि जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो कहां पर है। जवाहरलाल नेहरू की बताइए, महात्मा गांधी की बताइए। चलिए मैं एक बार आपको बताता हूं, सुनिएगा, मैं एक बार आपको बताता हूं, आप आराम से सुनिएगा। महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी का राज था, है ना, तो महात्मा गांधी का राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जगजीवन राम जो श्रम मंत्रालय संभाल रहे थे, जगजीवन राम समता स्थल। तो फिर मैं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि, राजीव गांधी वीरभूमि, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की है चैत्र भूमि, भीमराव अंबेडकर चैत्र भूमि। और बताइए, के आर नारायणन, के आर नारायणन कौन थे भैया, ये भारत के पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे, है ना, तो के आर नारायणन की समाधि स्थल है उदय भूमि। क्या बच्चा, उदय भूमि। मोरारजी देसाई 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है, यानी 29 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, ठीक है ना, फिर इनके बाद इनको प्रधानमंत्री बनने का चस्का चढ़ा, फिर काफी चीजें हुई। तो मोरारजी देसाई अभय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा करम भूमि, शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है करम भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी की है बेटा राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो जवाहरलाल नेहरू से कम 5-5 क्वेश्चन, कम से कम 5-5 चीजें आपको बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की जो, जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो क्या है, शांतिवन। इसके बाद यदि हम लोग संविधान की बात करें, यदि हम लोग संविधान की बात करें, यानी संविधान में जो समितियां बनाई गई थी, संविधान में जो समितियां बनाई गई थी, जो भी समिति के आगे संघ नाम का शब्द जुड़ा था, जिस समिति के आगे संघ नाम का शब्द जुड़ा था, उस समिति के 90% अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चाहे वो संघ संविधान समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, संघ प्रारूपीय समिति हो, संघ लगा हो आगे, तो 90% आंसर क्या लगाना है आपको, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। यदि आपको सारी समितियां नहीं याद करनी है तो याद रखना है आपको। उसी प्रकार से या जिस भी समिति के आगे प्रांत लगा था, जिस भी समिति के आगे प्रांत लगा था, 90% उस प्रांत, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है ना। 90% उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। ये ट्रिक है। तो संविधान समिति में जिस शब्द में संघ लगा था, 90% उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसको शायद देख लीजिएगा आप, आपको मिलेगा आंसर। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू द गंगा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है भैया, जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू को चाचा किसने कहा था, तो आपका आंसर आएगा महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए हम क्या बताएं। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने पास करवाया था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने पास करवाया था, तो आपका आंसर आएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाए थे। ये लाए कब थे, लाए थे 2 जनवरी 1930 को। और ये पास कब हुआ था, पास हुआ था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसीलिए इसी डेट को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें, इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगली बात देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है वो क्या होगी बेटा, विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो क्या होगी बेटा, विजय घाट होगी ना। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो क्या होगी बेटा, विजय घाट होगी। लाल बहादुर शास्त्री से क्वेश्चन क्या बनता है, एक दिन का उपवास, एक
दिन का उपवास, ये नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये किसका नारा था बेटा? तो लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री से और क्वेश्चन क्या बनता है कि ये त्रिमूर्ति भवन में निवास किया करते थे, तो इंदिरा गांधी ने टॉन्ट मारा, ये सब अलग चीज बात है, हम लोग कभी और बात करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री का एक दिन का उपवास, जय जवान जय किसान, है ना, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, भुखमरी आ गई थी, बहुत सारी चीजें थी, तो अभी आपको इतना याद करना है, ठीक है, एक दिन का उपवास, जय जवान और जय किसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। महात्मा गांधी की सारी उपाधियां बताओ, महात्मा गांधी की सारी उपाधियां तो बहुत सारी हो जाएंगी, 17-18 हैं, हम लोग को महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां बताओ, महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। अब देखते हैं कौन कौन प्रमुख उपाधियां बताएगा, ए बी सी डी ई। चलिए, यानी कि कम से कम 5 उपाधियां तो आपको बतानी है, महात्मा गांधी की कम से कम आपको 5 उपाधियां तो बतानी है, जल्दी बताइए फटाफट। सर आप एसएससी जीडी की जीएस कब से पढ़ाएंगे? जब आपकी मैथ वगैरह, मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगी, रीजनिंग खत्म ही हो गई, मैथ चल रही है, मैथ खत्म हो जाएगी, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मरो नहीं मारो का नारा दिया था, मरो नहीं मारो का नारा दिया था। तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही, ठीक है ना। तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं मारो। चलिए, तो केसर ए हिंद, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, क्या लिखा है, वीर भूमि, क्या कह रहा है बच्चा, अर्धनग्न फकीर, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं भाई हम लोग क्या क्या कहेंगे, बापू कहेंगे, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपिता कहेंगे, और बढ़िया, अर्धनग्न फकीर कहेंगे, अर्धनग्न फकीर कहेंगे, अर्धनग्न फकीर कहेंगे, आप लोग को तो बहुत सारे आते हैं भाई, केसर ए हिंद कहेंगे, केसर ए हिंद कहेंगे, बाबा मलंग कहेंगे, बाबा मलंग कहेंगे, और क्या किसने बताया, देशद्रोही फकीर कहेंगे, देशद्रोही फकीर कहेंगे, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहेंगे, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहेंगे, राजनीतिक बच्चा कहेंगे, राजनीतिक बच्चा कहेंगे, दो महात्मा कहेंगे, दो महात्मा, है ना, भंगी शिरोमणि कहेंगे, भंगी शिरोमणि कहेंगे, ठीक है, भंगी शिरोमणि कहेंगे, बहुत सारे नाम हैं, ऐसे तो बहुत सारे नाम बताते चले जाएंगे, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहेंगे, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे नाम किसके हैं बेटा, तो ये सारे नाम महात्मा गांधी के हैं, ये सारे नाम किसके हैं, तो ये सारी उपाधियां महात्मा गांधी की हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था, अरे यार अब ये सब ना पूछो, ठीक है ना, वरना मैं बताऊं कि यहाँ पे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो ये भी आंसर नहीं दे पाएंगे, ये दोनों आंसर लिखे हुए ना, भंगी शिरोमणि और दो महात्मा, ठीक है। तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या बोला था इसने, क्या पूछा था इसने कि महात्मा गांधी को बाबा मलंग, बाबा मलंग आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के लोगों ने बोला था, मतलब लाल कुर्ती आंदोलन, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई, तो इतनी बात क्लियर है, तो महात्मा गांधी से जो भी उपनाम थे वो हम लोगों ने पढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ राजीव गांधी, अच्छा एक बच्चे ने इसका आंसर बताया था, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो क्या है बच्चा, वीर भूमि है, यही तो बताया था ना, हमने सोचा वीर भूमि क्या बोल रहा है, ये राजघाट को वीर भूमि बोल रहा है क्या। चलिए, राजीव गांधी का क्या बेटा, वीर भूमि है। राजेंद्र प्रसाद जी का क्या है, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं बताया आपने, चलिए बताइए। तो राजीव गांधी का क्या है, वीर भूमि, राजीव गांधी का क्या है भैया, वीर भूमि है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनको हम लोग राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, मिस्टर क्लीन, राजीव गांधी को कहा जाता है मिस्टर क्लीन, ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चा, मिस्टर क्लीन कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु किसने कहा था,
तो महात्मा गांधी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु किसने कहा था? तो अजात शत्रु इनको महात्मा गांधी ने कहा था। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है बेटा? देश रत्न। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है बच्चा? देश रत्न कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, संविधान की बात की जाए तो नियम समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये सब क्या किसने कहा है भैया? ये सब कौन है? तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया नहीं तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुद्रा, बिल्कुल सही बताया बेटा। अभय घाट नहीं है बेटा, अभय घाट नहीं है। रॉकी कुमार आपका भी सही है, महाप्रयाण घाट, ठीक है, महाप्रयाण घाट, बिल्कुल सही बताया बच्चा, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का है। इंदिरा गांधी का क्या है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का क्या है बेटा? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रियदर्शनी कहते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ही 1975 का आपातकाल लगवाया था। 1975 का आपातकाल लगवाया था, जो किसके आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। जो किसके आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। फिर हुआ था 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जिसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंदिरा गांधी के समय ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जैसे 19 जुलाई 1969 को, इसको रफ कर देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया थी और इनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपया थी। इनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपया थी, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो। मोरारजी देसाई का आंसर बताइए। हाँ, 14 बड़े बैंकों का हुआ था बेटा। हाँ, 1980 वाले में, अगर 15 अप्रैल 1980 का पूछा जाए तो आपका 6 बैंकों का हुआ था, और 19 जुलाई 1969 का पूछा जाए तो आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। अब मैंने पूछा आपसे मोरारजी देसाई, मैंने बताया भी आपको मोरारजी देसाई के बारे में, है ना। मोरारजी देसाई 4 साल में एक बार बर्थडे मनाया जाता है। अभय घाट, अभय घाट, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर, है ना। तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया? लोकसभा का सामना नहीं किया। तो लोकसभा का सामना किसने नहीं किया बेटा? चौधरी चरण सिंह ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, ठीक है ना। जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल। जगजीवन राम को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? बाबू, ठीक है ना। और ये किस मंत्रालय को संभाल रहे थे? श्रम मंत्री थे, है ना। ये श्रम मंत्रालय संभाल रहे थे, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बहुत बार बने, है ना। तो आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा, आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा। फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। जैसे कौन बना था जब आपके जवाहरलाल नेहरू मरे थे, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? फटाफट बताइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, गुलजारी लाल नंदा का देखते हैं कौन आंसर बताता है। फटाफट बताओ, गुलजारी लाल नंदा का आंसर कौन बताता है? किसान घाट कहां? किसान घाट अभी क्यों बोल रहे हो? जल्दी से।
गुलजारी लाल नंदा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रॉकी जी है ना, रॉकी रुद्रा, ये सब सही है, बच्चे आंसर बताते हैं। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, नारायण घाट, बहुत बढ़िया बेटा। और महाप्रयाण घाट था आपका राजेंद्र प्रसाद, और नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा। भीमराव अंबेडकर, अब जल्दी बता दो। हाँ राजेश कुमार बिल्कुल सही है, चैत्र भूमि। चलो भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें तो करेंगे हम लोग। भीमराव अंबेडकर चैत्र भूमि, तो जो इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में उस पर बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है ना। अगर आपका ये क्वेश्चन ना पूछा जाता, यदि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, समझिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता संविधान की आत्मा क्या है, तब आपका आंसर प्रस्तावना है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के हिसाब से कौन सा संविधान की आत्मा है? तो अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, है ना, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच का समझौता क्या कहलाता है? अंबेडकर और गांधी जी के बीच का समझौता क्या कहलाता है? तो पूना समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? पूना समझौता कहलाता है। 1932, जब आपको पता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया था, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ था भाई? पुणे की यरावदा जेल में पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में, आपको ये सब पता होना चाहिए। गांधी समझौता हो गया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर। यदि पहले व्यक्ति पूछा जाए तब आपका आंसर भीमराव अंबेडकर है। यदि दूसरे व्यक्ति पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। यदि दूसरे व्यक्ति पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? इसके बाद भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बेटा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें टोटल 7 लोग थे, है ना। एक की मृत्यु हो गई थी और एक का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो टोटल 9 हैं, 2 हट जाएंगे। जतिन सप्रू, क्या जतिन सप्रू कहां बता रहे हो तुम? ये जतिन सप्रू क्या बता रहा है? जतिन सप्रू नहीं थे, टीपी सप्रू थे। ये हम ही ने बताया है आपको। अगर मेरा गांधी जी वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो देख लो, ठीक है। तो टीपी सप्रू मैंने आज से 2-3 साल पहले सब पढ़ा दिया था, ठीक। तो टीपी सप्रू, तेज बहादुर प्रताप सप्रू इज द फुल फॉर्म, तेज बहादुर प्रताप सप्रू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने किया था। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। अब आते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, इसको हटा दे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह डाक विधेयक में, याद रखिएगा, डाक विधेयक में सर्वप्रथम वीटो पावर यूज करी थी, वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो वीटो शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। डाक विधेयक में पहले सिख राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले सिख राष्ट्रपति हैं। बस 2 क्वेश्चन है इनके हैं। तो डाक विधेयक में इन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। डाक, ये क्या कह रहा है? अच्छा, तो शिल्पी गंगवार कह रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल अभय घाट है। क्या कर रही हो बेटा? इतना ज्यादा गलत नहीं करिएगा, इतना ज्यादा गलत ना करो। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल बेटा चैत्र भूमि है, ठीक है ना। अभय घाट मोरारजी देसाई की है, के आर नारायणन की उदय भूमि है, शंकर दयाल शर्मा की कर्म भूमि है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, ठीक है। मैंने आपको बता भी चुके हैं सब कुछ, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा की क्या लगाएंगे आप लोग? कर्म भूमि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्म भूमि लगाएंगे। अच्छा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह की जो आपकी इस समाधि स्थल है वो क्या है? एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह की क्या है बेटा? एकता स्थल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान जय विज्ञान,
ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ा जाए। के आर नारायणन भारत के पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम, और इन्होंने ही हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में, यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति। और के आर नारायणन, के आर नारायण की बेटा समाधि स्थल क्या लगाएंगे हम लोग? उदय भूमि। क्या लगाएंगे बेटा? उदय भूमि। चलिए तो हम लोगों ने फाइनली काफी सारे क्या पढ़ लिए? समाधि स्थल। हम लोगों ने काफी लोगों के समाधि स्थल पढ़ लिए। अरे हाँ कि ना? जल्दी बताइए फटाफट। चलो सब लोग का वही आंसर आ रहा है जो मैंने बता चुके हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन। अब आते हैं भारत के प्रमुख मंदिर पर। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेगा, और लाइक करने के बाद ही हम आगे क्लास बढ़ाएंगे। तो 750 लोग इस समय हमारे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 756 है। तो मैं चाहूंगा पहले लाइक किया जाए, पहले लाइक किया जाएगा, 1000 लाइक पहुंचाया जाएगा। 750 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले ये लाइक करेंगे, 1000 लाइक से ऊपर पहुंचाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख मंदिरों पर। जल्दी से लाइक कर दो। राजेश यादव जी कह रहे हैं सर दबा के लाइक एंड शेयर करो। अच्छा, दबा के मत करो, बस तुम क्लिक कर दो। दबाओगे तो फोन की स्क्रीन हाथ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग मंदिर की बात करने वाले हैं। हम लोग तुरंत ही मंदिर पर बात करेंगे, लेकिन मंदिर के पहले लाइक होने चाहिए। अभी 801 हुए हैं, 807 हुए हैं, और 1000 फटाफट पहुंचा दो, फटाफट से 1000 पहुंचा दो, फिर मंदिर पढ़ना शुरू करते हैं जय श्री राम करके। हैं, जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो भाई, भगवान का नाम लेकर कि सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। चलो, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है? तो कैलाशनाथ मंदिर आपका कांचीपुरम में है। कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहां पर है? तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी आपका कांचीपुरम में है। कांचीपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है? कांचीपुरम में। मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है? कांचीपुरम में। और ये भी कहां पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं किसने बनवाया, अब देखते हैं किसने बनवाया। तो कुछ नहीं करना है, इसको बनवाया था राज सिंह ने, इसको भी बनवाया था राज सिंह ने। आपको किसने बनवाया था इस पर मतलब नहीं होना चाहिए, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो जो मंदिर के निर्माता अगर आपको मिलेंगे, जिस जिस मंदिर का निर्माण किस किस राजा ने किया है, यदि उसका उल्लेख मिलेगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, उल्लेख नहीं मिलेगा तो मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है? चलिए फिर इसके बाद मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर आपका 9वीं शताब्दी में बना था, ये 8वीं शताब्दी में ये दोनों मंदिर बने थे, राज सिंह ने बनवाए थे। मुक्तेश्वर मंदिर आपका 9वीं शताब्दी में बना था, जो कि नंदीवर्मन अपराजित ने बनवाया था। नंदीवर्मन अपराजित ने बनवाया था, नंदीवर्मन अपराजित ने बनवाया था। तो ये दोनों मंदिर 8वीं सदी के हैं, और ये आपका 9वीं सदी का मंदिर है, ये आपका 9वीं सदी का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगला देखते हैं, अगला कौन सा मंदिर है? मंगलेश्वर मंदिर, चोलेश्वरम मंदिर। चलिए देखते हैं। जो मंगलेश्वर मंदिर है ये भी आपका कांचीपुरम में है। जो मंगलेश्वर मंदिर है ये आपका कांचीपुरम में है। कांचीपुरम पड़ता है तमिलनाडु में, बता चुके हैं। और इसको बनवाया था नंदीवर्मन अपराजित ने, नंदीवर्मन अपराजित ने। और ये भी आपका 9वीं सदी का मंदिर है, ये भी आपका 9वीं सदी का मंदिर है। फिर आपका आता है अगला, फिर आपका आता है, हाँ, इसको देखो। चलिए ये 3 देखो, चोलेश्वरम मंदिर, नागेश्वर मंदिर और तिरुवालेश्वर मंदिर। इसको देखना है आपको, फटाफट बताइए, देखिए जल्दी से। चोलेश्वरम मंदिर, नागेश्वरम मंदिर और तिरुवालेश्वरम मंदिर, फटाफट बताइए, फटाफट।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तीनों मंदिर कहां पर होंगे? तमिलनाडु में। ये तीनों मंदिर कहां पर होंगे आपके? तमिलनाडु में। ऐसे याद कर लो फटाफट, जिला ना याद करो, छोड़ दो अब। जिसका जिसका जिला इंपॉर्टेंट था वो जिला हमने आपको बता दिया। अब कठिन हो जाएगा अगर मैं आपको जिला बताना शुरू कर दूंगा, तो कठिन हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं चोलेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के नरथा मलाई जिले में है। कहां पर है बेटा? नरथा मलाई में। नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम में है। तिरुवालेश्वर मंदिर तिरुवल्लार में है। तिरुवल्लार में। और ये सब कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो भैया जिसकी जरूरत नहीं है उस पर हम क्यों बहस करें? बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो चोलेश्वरम मंदिर विजयालय ने बनवाया था, चोल वंश का है, सिंपल सी बात है। तो चोलेश्वरम मंदिर आपका चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने बनवाया था। विजयालय ने बनवाया था, ठीक है। नागेश्वर मंदिर को आपको आदित्य राज ने बनवाया था, आदित्य प्रथम ने, 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच में। आदित्य प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने बनवाया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। तिरुवालेश्वर मंदिर राज राज प्रथम ने बनवाया था। राज राज प्रथम ने बनवाया था। देखो भाई किसने बनवाया, अगर चाहो तो याद करो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। अगला राज राजेश्वर मंदिर, ये भी आपका राज राज प्रथम ने बनवाया था। बैद्यनाथ मंदिर, ये भी आपका राज राज प्रथम ने बनवाया था। ये भी आपका राज राज प्रथम ने बनवाया था। और ये दोनों मंदिर आपके कहां पड़ेंगे बेटा? ये दोनों मंदिर आपके तमिलनाडु में होंगे। ये दोनों मंदिर आपके कहां पर होंगे? तमिलनाडु में होंगे। लेकिन राज राजेश्वर या ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो होगा वो तमिलनाडु के तंजावुर में होगा। कहां पर होगा बच्चा? तमिलनाडु के तंजावुर में होगा। और ये वैद्यनाथ मंदिर जो है वो तिरुचिरापल्ली में होगा। तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में होगा, ठीक है ना। तो राज राजेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये वैद्यनाथ मंदिर भी राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये आपका तंजावुर में तमिलनाडु के, और ये आपका त्रिचुरापल्ली में है, ठीक है ना। त्रिचुरापल्ली। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। अब मैं आपसे ये थोड़ा पूछूंगा ताजमहल कहां पर है? लाल किला कहां पर है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? या फिर मैं आपसे सरल सरल मंदिर पूछूं कि अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है? अमरनाथ की गुफा कहां पर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना। अब तो नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं सरल क्वेश्चन भी आपके लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, अभी मैं सरल क्वेश्चन भी लगाऊंगा। पहले कठिन क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जो पेपर फंसता है, जहां पर पेपर बच्चों का फंसता है, पहले उन पर हम लोग बात कर देते हैं। पहले इन तीनों पर बात कर लेते हैं। उत्तर कैलाश मंदिर, उत्तर कैलाश मंदिर, शिव देवालय और एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये आपके कहां पर होंगे? तो ये भी आपके तीनों, यदि हम लोग शिव देवालय की बात करें तो जो शिव देवालय है वो तमिलनाडु से थोड़ा सा अंदर की ओर, जब श्रीलंका की ओर चलते हैं तब वहीं पर आपका मंदिर बना हुआ है। तो कुछ लोग शिव देवालय को श्रीलंका मानते हैं और कुछ लोग इसको तमिलनाडु में ही मानते हैं। तो हम लोग का जो इसका आयोग का जब आंसर आया था तो उसने श्रीलंका इज द राइट आंसर बताया था। क्या बताया बेटा? श्रीलंका आपका राइट आंसर बताया था। तो ये बनवाया था राज राज प्रथम ने, ये बनवाया था राज राज प्रथम ने, ये बनवाया था राज राज प्रथम ने, और ये बनवाया था एरावतेश्वर राज राज सेकंड ने। ये बनवाया था राज राज सेकंड ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहां पर होगा आपका? तंजावुर या तंजौर में होगा। कहां मतलब? तमिलनाडु। ये तंजावुर या तमिलनाडु में होगा। ये आपका श्रीलंका में मानते हैं, इसको इसको हम लोग श्रीलंका में मानते हैं। पुनुरवल्ला, पुनुरवल्ला या फिर कह सकते हैं पुलुल, क्या कठिन नाम है, पुनुरवल्ला या पुलु नरबा, पुलु नरबा या पुलु नुरबा, ठीक है ना। ऐसे करके नाम आते हैं, पुलु नुरबा ऐसे करके नाम आता है, पता नहीं, लिख देता हूं, पुलु नरुबा, ठीक है ना। तो श्रीलंका का इस क्षेत्र में आपका शिव देवालय है। एरावतेश्वर मंदिर आपका दारासुरम में है। दारासुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। दारासुरम तमिलनाडु, दारासुरम तमिलनाडु, ठीक है बेटा। तो एरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
त्रिभुवनेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग कंपहरेश्वर मंदिर कहते हैं, वैष्णव मंदिर और पंपावती का मंदिर। तो त्रिभुवनेश्वर मंदिर ये भी आपका तमिलनाडु में है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, लेकिन इसका जो राजा है वो है कुलोतुंग। कुलोतुंग, इसको किसने बनवाया था? तो आपका आंसर आएगा कुलोतुंग, राजा कुलोतुंग ने। अच्छा, कुलोतुंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो पृथ्वीराज थर्ड था। जो पृथ्वीराज चौहान जो आप पढ़ते हैं वो कौन सा पृथ्वीराज था? तो पृथ्वीराज थर्ड था। जो ग्रेट अलेक्जेंडर जो भारत में हमला करने आया था वो कौन सा सिकंदर था? सिकंदर 1, सिकंदर 2, सिकंदर 3, सिकंदर 4। तब आपका आंसर आएगा सिकंदर 3, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर जो था वो भी सिकंदर 3 था, पृथ्वीराज चौहान जो था वो भी पृथ्वीराज थर्ड था। और जो यहाँ पर जो आपका कंपहेश्वर मंदिर, कंपहरेश्वर मंदिर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर तमिलनाडु का जो बनवाया गया है, ये कहां पर है? त्रिभुवन में है, तमिलनाडु के त्रिभुवनम में है, तमिलनाडु के त्रिभुवनम में है। और इसको बनवाया था कुतोलुंग थर्ड ने। किसने बनवाया था बच्चा? कुतोलुंग थर्ड ने बनवाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक है वैष्णव मंदिर, समझिएगा, एक वैष्णव मंदिर आपका जम्मू कश्मीर वाला है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वैष्णो देवी। जब वो क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख के आता है वैष्णो देवी का मंदिर। कभी आप वैष्णो देवी मंदिर गए हैं? तो वहां पे 3 पिंडियां रखी हुई हैं। क्या रखी हुई बेटा? 3 पिंडियां रखी हुई हैं, जिसमें से पहली पिंडी जो है वो लक्ष्मी माता की है, दूसरी पिंडी जो है वो वैष्णो माता की है, और जो तीसरी पिंडी है वो आपकी सरस्वती माता की है, ठीक है ना। तो जो पहली पिंडी है आपकी वो लक्ष्मी माता की है, दूसरी पिंडी वैष्णो माता की है, और तीसरी पिंडी सरस्वती माता की है, ठीक है ना। तो जय लक्ष्मी माता, जय वैष्णो माता, जय सरस्वती माता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग, यहां पर जो देखो वैष्णो देवी पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर, और वैष्णव मंदिर पूछा जाएगा तो नेल्लोर। ये नेल्लोर कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश। ये नेल्लोर कहां पड़ता है आपका? तो ये नेल्लोर आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो वैष्णव मंदिर तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश। और इसको किसने बनवाया था? हरिहर और बुक्का, जानते हो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। हरिहर प्रथम गद्दी पर फिर बैठा था, हरिहर प्रथम के मरने के बाद बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा था। जो बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा था उसी बुक्का प्रथम ने ही आपका बनवाया था वैष्णो मंदिर। क्या बनवाया था बच्चा? वैष्णो मंदिर बनवाया था। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पंपावती का मंदिर। तो कृष्ण देव राय, आपने नाम तो सुना ही होगा, कृष्ण देव राय, ठीक है ना। तो पंपावती का मंदिर आपका विजयनगर में है। कहां पर बेटा? विजयनगर में है, मतलब कहां पर? कर्नाटक में। और इसको किसने बनवाया था पंपावती का मंदिर? देवराय सेकंड ने। किसने बनवाया था बच्चा? देवराय सेकंड ने बनवाया था। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। कोई बात नहीं, जो डिसलाइक कर रहे हैं क्या दिक्कत है बेटा? करने तो क्या दिक्कत है? सर अभी भी आपकी करंट अफेयर क्लास देख कर आए हैं 2 घंटे 24 मिनट की। अच्छा, मजा आई? हाँ बेटा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पंपावती का मंदिर हो गया। अब अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, हाँ चलिए पहले ये 3 देख लेते हैं। पार्वती का मंदिर। जो पार्वती मंदिर है ये आपका चिदम्बरम में है। पार्वती जो मंदिर है वो आपका चिदम्बरम में है। पार्वती मंदिर चिदम्बरम, चिदम्बरम, चिदम्बरम मतलब कर्नाटक, चिदम्बरम मतलब कर्नाटक। किसने बनवाया था? देवराय सेकंड ने। किसने बनवाया था बच्चा? देवराय सेकंड ने। वरदराज पेरूमल मंदिर, वरदराज पेरूमल मंदिर ये आपका कांचीपुरम में है। और कांचीपुरम कहां पढ़ाया था हमने आपको? तमिलनाडु। और इसको भी किसने बनवाया था? देवराय सेकंड ने। इसको भी किसने बनवाया था? देवराय सेकंड ने। जल गणेश्वर मंदिर, जल गणेश्वर मंदिर आपका बेल्लूर। कहां पर बेटा? बेल्लूर। अब बेल्लूर कहां पड़ता है आपका? तमिलनाडु में, है ना। तो एक बेल्लूर आपका कर्नाटक में वेल्लूर है और एक बेल्लूर है, ठीक है ना। तो जो बेल्लूर है वो तमिलनाडु में है, याद रखना है आपको। जो जल गणेश्वर मंदिर है ये आपका बेल्लूर में है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो जल गणेश्वर मंदिर आपका किसने बनवाया था? देवराय सेकंड ने, देवराय सेकंड ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। कई बार क्वेश्चन आया है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है, जिसको हम लोग मदुरई के नाम से भी जानते हैं। मदुरई ऐसे भी लिखा जाता है। इसको त्योहारों की नगरी कहते हैं। मदुरई को हम लोग त्योहारों की नगरी कहते हैं। त्योहारों की नगरी कहां पर पड़ेगा? तमिलनाडु।
कहां पर पड़ेगा बेटा? तमिलनाडु। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई में है। किसने बनवाया था इसका पता तो नहीं चलता है, लेकिन ये किस वंश द्वारा बनवाया गया है इसका पता चलता है। वंश का नाम है नायक वंश। ये क्या नाम है बच्चा? नायक वंश। तो नायक वंश द्वारा बनाया गया था आपका मीनाक्षी मंदिर। तो जो आता था वो मैंने आपको बताया, राजा का नाम नहीं मिलता इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। शिल्पी का है इतना तुम अपना प्रेशर हाई करे हो हैं कि 5 से 7 डिसलाइक कैसे हो गए? अरे क्या दिक्कत है भाई? 7। चलो अब आ गई। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, समझो समझो। मैंने क्या बताया कि मंदिर की शैली की बात की जाए तो मंदिर की 3 शैलियां होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि कैसे पहचाना जाएगा इसको समझ लो, है ना। नॉर्मली बात की जाए कैसे पहचाना जाएगा। नागर शैली में क्या होता है कि गुंबद के ऊपर गुंबद के ऊपर गुंबद के ऊपर गुंबद के ऊपर झंडा लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका नागर शैली हो गया। लेकिन द्रविड़ शैली में क्या होता है कि हम शिखर बने होते हैं। जो द्रविड़ शैली होता है इसमें आपके शिखर बने होते हैं। क्या बने होते हैं बच्चा? शिखर बने होते हैं। शिखरों को जोड़कर आपका बनाया जाता है मंदिर। इसमें आपका शिखरों को जोड़कर बनाया जाता है आपके मंदिर। ये द्रविड़ शैली होते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के हैं। उपर्युक्त जितने मंदिर आपने पढ़े, याद रखिएगा, उपर्युक्त जितने मंदिर, उपर्युक्त जितने मंदिर आपने देखे, आपने पढ़े, वह सब द्रविड़ शैली के हैं। वह सब द्रविड़ शैली के हैं। तो याद रखना है आपको। तो जितने भी हमने आपको ऊपर मंदिर पढ़ाए हैं, जितने भी हमने आपको मंदिर पढ़ाए हैं ऊपर के, वो सारे के सारे मंदिर आपके द्रविड़ शैली के थे। अब आते हैं बेसर शैली के। बेसर शैली क्या होती है? जब नागर शैली के मंदिर, जब नागर शैली के मंदिर और द्रविड़ शैली के मंदिर, जब ये दोनों को मिला देते हैं तब आपको आते हैं कौन से बच्चा? तब आपके कौन से आते हैं? बेसर शैली। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा गुंबद बनाएंगे, गुंबद के ऊपर हम लोग शिखर बनाएंगे और शिखर के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा, ठीक है ना। तो बेसर का अर्थ होता है बेकार। बेसर का अर्थ होता है बेकार। तो वर्तमान के जो मंदिर बनते हैं, वर्तमान में जो भी आपके मंदिर बनते हैं वो सब आपके क्या होते हैं बेटा? बेसर शैली के होते हैं। वर्तमान में आपके जो भी मंदिर है वो सब आपके बेसर शैली के हैं, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से समझिएगा। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली, और वर्तमान के जो मंदिर है वो सब आपके क्या है बेटा? बेसर शैली के हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताते हैं, समझिएगा मंदिर कैसे बनता है। आप समझिए, जैसे हमको मंदिर बनाना है तो सबसे पहले हमने एक भूमि ले ली। हमने एक क्या ले ली बच्चा? हमने एक भूमि ले ली।
ठीक है ना। अब हमें मंदिर बनाना है तो हमने एक भूमि ले ली, ठीक है ना, तो इससे हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पद। इसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पद। प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पद, ठीक है, या पथ, समझना आराम से। जहां पर हमको मंदिर बनाना है, आराम से समझो। आवाज नहीं आ रही? अब तो आ रही है यार। दाढ़ी वाले बाबा गुरुजी लोट पोट के पाए लागू। अब तो आवाज आ रही है यार, अब कहाँ आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब समझते हैं क्या है। आगे बढ़ाओ ना, कुछ लोग का फोन बहुत पीछे चलता है क्या? हाँ, मान लिया कि चली गई थी आवाज, मैं पढ़ा रहा था नहीं देख पाया। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो भी मंदिर बनना है वो सब बेसर शैली का बनना है, ठीक है। वर्तमान में जितना भी मंदिर बनना है वो सब बेसर शैली का बनना है। अब समझो मंदिर कैसे बनता है ना। मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला शैली, मंदिर बनाने की कला शैली, समझो कैसे बनता है मंदिर बनाने की कला शैली। तो हमने एक जगह ले ली बेटा, हमने क्या कर लिया, एक जगह ले ली, इसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब हमें इसको मंदिर बनाना है, अब हमको इसमें मंदिर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बीचों बीच में, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में क्या करेंगे, यहां पर एक स्थान बनाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं गर्भगृह। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भगृह। अब जैसे मान चलिए शिव जी का मंदिर बन रहा है, अब जैसे समझिएगा। क्या हो रहा है यार? सर जी पीछे देखो, क्या पीछे देखे बताओ ना। भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बताओ यार। हम्म। अब कह रहा वॉइस नहीं आ रही है यार, आ तो रही है वॉइस, किसमें वॉइस नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है, हमारी तरफ से सब दिखाई पड़ रहा कि आ रही है। और अभी तक 1080 लाइक हुए। क्यों? अभी 1080 लाइक हुए, ऐसा क्यों भाई? चलो आगे बढ़ाए। हाँ वही तो कह रहे, पढ़ाने दो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई मंदिर कैसे बनता है, तो ये है आपका प्रदक्षिणा पथ, यानी कि कंप्लीट, इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। फिर हम लेते हैं ये गर्भगृह। ये क्या है आपकी, ये है आपकी गर्भगृह। ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, जहां पर जो मेन भगवान होते हैं, जो मेन भगवान है, जिसकी आप मंदिर बना रहे हैं, जिसका आप मंदिर बना रहे हैं, उसकी जो मूर्ति है या उसका जो शिवलिंग है, या फिर जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, कैसी भी मूर्ति, उसको आप यहां रखेंगे, है ना। तो जो मेन भगवान होंगे, जो मुख्य भगवान होंगे, मुख्य भगवान, उसको यहां पर बिठाएंगे। एक सेकेंड बेटा, इसको यहां लिखते हैं। तो जो मुख्य भगवान होंगे तो यहां लिख देते हैं, जो मुख्य देवता होंगे, मुख्य देवी या देवता। तो जो मुख्य देवी या देवता होंगे उनको हम लोग यहां बिठाएंगे। दिस इज कॉल्ड गर्भगृह। गर्भगृह के तुरंत बाद, गर्भगृह के तुरंत बाद एक नया पद होता है। गर्भगृह के तुरंत बाद एक नया पद होता है। दिस इज कॉल्ड देवपद। इसे कहते हैं देवपथ या देवपद। देखो भाई क्या होता है कि आप क्या करते हैं, ये ऐसे जगह बनी होती है, आपको पता ही है, ये एक ऐसे ऐसे करके एक जगह बनी होती है। एक सेकेंड, ऐसे देखते हैं कि जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक जगह जगह बनी होगी। थोड़ा सा रफ करना तो कैसे रफ करेंगे? एक सेकेंड बेटा, चलो। हम्म। तो समझिएगा यहाँ पर ऐसे करके एक रास्ता बना होता है। एक क्या बना होता है भाई, रास्ता बना होता है, आपको पता ना। ये क्या है, एक रास्ता बना है। कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म। ये क्या बना है, क्या हो रहा है, ये एक रास्ता बना है। ये क्या है बच्चा, ये एक रास्ता है, ठीक है। मंदिर में प्रवेश करने का ये क्या है, रास्ता है। आप कभी देखिएगा होता क्या है, जब कभी कोई व्यक्ति, हाँ देवपद, ठीक है ना। तो पहला होता है गर्भगृह, पहला जो पद होता है उसे कहते हैं गर्भगृह। जो दूसरा चक्र होता है उसे कहते हैं देवपद। इस पूरे को कहते हैं हम लोग प्रदक्षिणा पद। अच्छा एक और पद बना देता हूं, एक और पद है, इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग मानव पद। इसे कहते हैं हम लोग मानव पद।
ठीक है, आराम से समझो। तो पहला पद क्या होता है? गर्भगृह। पहला क्या होता है बेटा? चलिए, तो पहला पद क्या होता है? गर्भगृह होता है। जो दूसरा पद होता है उसको हम लोग देव पद कहते हैं। जो तीसरा पद होता है उसे मानव पद कहते हैं। और जो लास्ट पद होता है इसको हम लोग को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं पिशाच पद। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पिशाच पद। आराम से समझना, पिशाच पद या पद। तो आपका पहला पद क्या हो गया? आपका पहला पद हो गया गर्भगृह। आपका पहला पद क्या होगा? गर्भगृह। दूसरा पद क्या हो गया? दूसरा पद हो गया आपका देव पद। तीसरा पद क्या हो गया आपका? मानव पद। चौथा पद क्या हो गया आपका? पिशाच पद। इस संपूर्ण पद को क्या कहते हैं? इस संपूर्ण पद को हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पद। कोई दिक्कत? तो जितनी जमीन पर पूरा मंदिर बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पद। लास्ट में जो बाउंड्री बनी होती है ऐसे करके, पाषाण की बनी होती है, किसी चीज की जो बाउंड्री होती है, ठीक है ना, तो पूरी बाउंड्री यानी मंदिर जिस पर जितना बना हुआ है वो संपूर्ण पद कहलाता है प्रदक्षिणा पद। क्या कहलाता है बच्चा? प्रदक्षिणा पद कहलाता है। क्लियर है? वेरी गुड। लेकिन टोटल कितने पद होते हैं? तो सबसे अंदर होता है गर्भगृह, उसके ऊपर होता है देव पद, उसके ऊपर होता है मानव पद, और सबसे बाहर होता है आपका पिशाच पद। अब समझिएगा, है ना। फिर आपको पता है यहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, यहाँ पर आपका पेड़ पौधे लगे होते हैं, मंदिर के बाहर आगे चल के यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, यहाँ बेंच पड़ी होती है, लड़का लड़की आपस में बतिया रहे होते हैं फर्जी की बातें, या तुम कोचिंग मत जाना, मंदिर के पीछे मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बैठे रहते हैं दिन भर, यहाँ बैठे रहते हैं मुस्कुराते हुए, ऐसे करके बैठे रहते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ समझिएगा। तो अब ये जो गर्भगृह है, इसी गर्भगृह के जस्ट ऊपर ऐसे करके एक शिखर लगाया जाता है, समझिएगा, ठीक है ना। तो जो मंदिर का जो शिखर होता है, ऐसे करके, हाँ, तो जो मंदिर का ऐसे करके शिखर होता है, अब देखना, जो मंदिर के ऊपर ऐसे करके शिखर होता है, वो शिखर आपका सीधे गर्भगृह से ऊपर निकला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं, जो जिस भगवान का ये मंदिर है ना, उस भगवान का जो आहुति दी जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, उनके जो कलश होते हैं, उन कलश को यहां पर स्थापित करते हैं। उन कलश को यहां पर क्या करते हैं बेटा? स्थापित करते हैं, और यहां पर लगाते हैं एक झंडा, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर पर जब जाते हैं, तो कैसे पता करता है कि इसका घर है, वो उसका घर है? तो बाहर नेम प्लेट लगी होती है कि भैया ये इनका घर है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर अब ये जो शिखर बना हुआ है और ये जो आहुतित कलश लगे हुए हैं, यही जिस देवता के लिए बनाया गया है, उसकी शक्ति सीधे इस पर आती है। इस शक्ति किस पर आती है बेटा? इस शिखर पर आती है, और शिखर से वो सीधे शक्ति किसको मिलती है? उस शिवलिंग को मिलती है, उस देवता को मिलती है, उस मूर्ति को मिलती है। वो जो चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें आपको जो ऊर्जा है वो सीधे इसको प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो मेन देवता है वो ये है। इसके बाद आप क्या देखते हैं? आप यहां से प्रवेश करते हैं, सीधे यहाँ पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर आपका पता चला यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की, वरुण देवता की, इंद्र भगवान की, है ना। ऐसे करके बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर रखी रहती। कभी आपने देखा है? जैसे मेन भगवान के निकलते हैं, फिर आप क्या करते हैं? इन सब लगाते हुए, पानी चढ़ाते हुए, इन सब के दर्शन करते हुए, दर्शन करते 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 आप यहां से बाहर निकलने लगते हैं। अरे हाँ, के ना, यहां से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि यार एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भगवान के पास बैठते हैं, है ना। क्या? थोड़ी देर भगवान के पास बैठते हैं। तो जो कीर्तन होता है, जो भजन होता है, और जो भी भक्त बैठते हैं, वो सब किस पद में बैठते हैं? मानव पद में बैठते हैं। क्लियर है? किस पद में बैठते हैं बेटा? मानव पद में बैठते हैं। और लास्ट में जहां से पहली सीढ़ी शुरू होती है, जिसको कहते हैं चौखट, जिसको क्या कहते हैं बेटा? चौखट। जो मंदिर की चौखट जो शुरू होती है, उसे कहते हैं हम लोग पिशाच पद। यानी कि अगर कोई भूत प्रेत तुमको पकड़ा हुआ है, तो कभी देखिएगा वो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहां तक तो भूत अंदर आ जाएगा, लेकिन वो चौखट पर जैसे पैर रखेगा, भां करके भागेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पिशाच पद, यानी कि कोई बुराई इस चौखट को पार नहीं कर पाती है। बात समझ आ रही है? तो चौखट को पार नहीं कर पाती। चौखट जानते हो ना, जो एक चौखट, अब आपके घर का भी चौखट होती होगी। क्लियर है? तो कीर्तन भजन ये सब कहां पर होते हैं? तो मानव पद में होता है। देव पद गर्भगृह के जस्ट दूसरी वाली बात है, गर्भगृह ये है। तो मनुष्य यहां वहां नहीं बैठ सकता, देव पद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि व्यक्ति को एक चक्कर लगाना होता, परिक्रमा करनी होती है। सीधे पहले इनके दर्शन किए, फिर सभी देवी देवताओं के किए, फिर भजन कीर्तन के लिए यहां बैठ गए, फिर इसके बाद ये होता है चौखट से बाहर निकल गए, चौखट से बाहर निकल गए तो यहां वहां बैठोगे इधर उधर, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका मंदिर के बारे में, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये था आपका मंदिर
बनाने की शैली। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आराम से देख लीजिए। ये है आपकी मंदिर बनाने की शैली। अब इससे ज्यादा कठिन बताएंगे आपको तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब, है ना, और पावर प्लांट आपका फूक जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब आपको बताना है ऋषभ देव मंदिर कहां पर है। आपको फटाफट बताना है ऋषभ देव मंदिर कहां पर है, अरिष्ट नेमी मंदिर कहां पर है, ऋषभ देव मंदिर कहां पर है, अरिष्ट नेमी मंदिर कहां पर है, हाथी गुफा मंदिर कहां पर है, हाथी गुफा मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है, ठीक है ना। और इसके बाद प्रभास गिरी मंदिर कहां पर है, प्रभास गिरी मंदिर कहां पर है, प्रभास गिरी मंदिर कहां पर है, हाथी गुफा मंदिर कहां पर है, हाथी गुफा मंदिर कहां पर है। तो फटाफट बताइए इन सबके आंसर क्या होंगे। इसके बाद गोमतेश्वर की मंदिर कहां पर है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है। चलिए फटाफट बताइए। ये सारे आपके जैन धर्म के मंदिर हैं, ये सारे मंदिर आपके जैन मंदिर हैं, ये सारे मंदिर आपके क्या हैं बेटा, जैन मंदिर हैं। तो फटाफट से बताइए ये सब कहां पर होंगे। फटाफट बताइए जल्दी से। दिलवाड़ा राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। हाथी गुफा मंदिर कहां पर है, उर्जन्यगिरी। बेटा देखो, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी, उर्जन्यगिरी, शत्रुंजयगिरी, आरवूगिरी, आरवूगिरी, चंद्रगिरी, शत्रुंजयगिरी और उर्जन्यगिरी। ये सारी आपकी जो पहाड़ियां हैं वो सब आपकी जैन पहाड़ियां हैं, ये सारी पहाड़ियां आपकी जैन पहाड़ियां हैं। देखते हैं भाई, ऋषभ देव मंदिर और अरिष्ट नेमी मंदिर आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ये दोनों मंदिर आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में है। हाथी गुफा मंदिर आपका उड़ीसा में है। दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में है, दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में है। प्रभासगिरी मंदिर आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी यूपी में है ना। हाथी गुफा मंदिर दो बार लिख दिया क्या हमने, चलो इसको रफ कर देते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। एक और बताइए सम्मेद शिखर कहां पर है, सम्मेद शिखर कहां पर है। तो सम्मेद शिखर आपका झारखंड में है, सम्मेद शिखर कहां पर है, तो झारखंड में है। तो ये सब आपका जैन धर्म से संबंधित हो गया, ठीक है बेटा। आज तो संडे है, आज तो छुट्टी रहती है जीएस की क्लास की, है ना। लेकिन करंट अफेयर की क्लास मैंने आज पढ़ाई थी, एप्स और पोर्टल पढ़ाए थे, और राज्यों में चलाई गई पिछले 1 वर्षों में जो भी योजनाएं चलाई गई थी, अभियान चलाए गए थे, उन दो यानी ये 2 टॉपिक हमने पढ़ाए थे। 14 साल में महामस्तका अभिषेक नहीं होता है इसका, गोमतेश्वर का हर 12 वर्ष बाद होता है, हर 12 वर्ष बाद होता है महामस्तका अभिषेक, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने मंदिर भी पढ़ लिए, हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए। तो 2-3 मंदिर और देख लीजिए। कोणार्क जो आपका इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। गुजरात का मोढेरा मंदिर, ये दोनों आपके सूर्य मंदिर हैं, ये दोनों आपके सूर्य मंदिर हैं। बस अंतर ये है कि कोणार्क आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये आपका मोढेरा मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी उड़ीसा में है। अंकोरवाट मंदिर, अंकोरवाट मंदिर आपका कंबोडिया में है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु जी का है, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में है। चलिए
अब हम लोग को बात करनी है पुस्तक और लेखक पर। अब हम लोग को किस पर बात करनी है बेटा? पालीताना मंदिर गुजरात में है, ठीक है शिवम यादव। पालीताना मंदिर कहां पर है? तो पालीताना मंदिर गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है आपको, पालीताना मंदिर कहां पर है? तो गुजरात में है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पुस्तक और लेखक पर। तो देख लेते हैं फटाफट से कितने लाइक लोगों ने किए हैं। अरे लाइक तो लोगों ने बढ़ाए नहीं भाई, क्या मतलब है इसका? और लोग भी कम हो गए हैं। तो पुस्तक और लेखक हम सोच रहे हैं, अच्छा 1 घंटा